औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो अभी हम बेटा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी ये अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसको यानी हम देखते हैं लिखते हैं जो एक मीनिंग जो है, एक कंप्लीट बात जो है वो बताता है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इज एबल टू स्टैंड इट्स ओन, यानी इस सेंटेंस के अंदर जैसे हमने कहा कि ये एक ग्रुप का ऐसा मजमुआ होता है जो बामानी होता है, जो मीनिंगफुल होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा उसको हमने कहा सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को हमने प्रेडिकेट का नाम दिया, ठीक है। और इसी वजह से जो सेंटेंस होता है वो अपना आप जो है इट्स मीन कि स्टैंड इट्स ऑन, यानी हमने बात की कि वो इन्हीं की वजह से अपना एक मीनिंग जो है, सेंस जो है वो क्लियर करता है। इसके बाद सबसे पहले हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, यानी सेंटेंस के जो दो पार्ट्स जिनकी हमने डिस्कशन की, जिसके ऊपर हमने बात की, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस टू व्हाट आर whom वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी सब्जेक्ट जो होता है ये वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे कंसिस्ट होता है That tells us to what or whom we are talking about, जो हमें बताता है कि हम किस चीज के ऊपर या किस चीज के बारे बात करने जा रहे हैं। यानी सब्जेक्ट जो है वो किसी भी बात को बताने के लिए, जैसे कि मैं कहता हूं ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, तो यहां पे ही जो है वो एज अ सब्जेक्ट लिया गया है ताकि वो जो आगे सॉन्ग की हमने बात की है वो एक काम जो है वो उसकी वजह से ही किया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा है वो है प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट मेक्स द स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। तो इस तरह से हमें पता चला कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। यानी पहले ही सेंटेंस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और इज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी ये प्रेडिकेट है। तो यहां पे प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम करने जा रहा है या व्हाट एक्शन इज डूइंग बाय सब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल देखते हैं। द पेंसिल इज ब्रोकन, तो यहां पे द पेंसिल यानी जो द पेंसिल है वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है इज ब्रोकन, यानी यहां पे पेंसिल जो है इज ब्रोकन वो टूटी हुई है। तो पेंसिल का जो टूटना है वो प्रेडिकेट है और पेंसिल जो है इटसेल्फ वो एज अ सब्जेक्ट ली गई है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 हैं, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी अगर हम इन 4 टाइप्स की बात करें तो उनमें सबसे जो पहली काइंड है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी बात का। यानी यहां पे हम इसको डिफाइन भी करते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट दे स्टेट आर डिक्लेयर समथिंग, यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं या किसी भी बात को डिक्लेयर किया जाता है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन इज लेट टूडे, तो यहां पे देखा कि एग्जांपल में हमने बताया कि एक हम स्टेट दे रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि ट्रेन जो है, गाड़ी जो है, रेलगाड़ी आज वो लेट है। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऐसे फिकरात होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो
आस्क अ क्वेश्चंस एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और इन क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क को हम पुट करते हैं। एग्जांपल्स में हम देखते हैं वेयर इज माय पेन, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे क्वेश्चन किया गया है कि मेरा पेन कहां पे है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो यहां पे भी एक क्वेश्चन पुट किया गया और एंड पे हमने देखा कि हमने क्वेश्चन मार्क को पुट किया है। थर्ड टाइप है हमारी काइंड ऑफ सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेसेस अ विश, यानी इसमें बेसिकली कमांड दी जाती है, किसी विश का, किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज यूज द नेक्स्ट एंट्रेंस, तो यहां पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने नेक्स्ट जो एंट्रेंस है, अगले वाला जो दाखिल होने वाला दरवाजा है, उसका आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी विश यू अ सेफ जर्नी, तो यहां पे एक विश यानी नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है कि आपके सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। तो यहां पे हमें समझ आई कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कमांड दी जाती है, विश का इजहार किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप से हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये चौथी सेंटेंस की टाइप्स होती है। तो इसके अंदर हम इसको जब डिफाइन करते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, यानी ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम सडन फीलिंग्स यानी इमोशंस का इजहार करते हैं और इसमें कोई पिटीफुल हो सकती है चीज, कोई सिंपैथी हो सकती है, किसी के साथ इज़हार हमदर्दी हो सकता है और इसी तरह से फिर हम इसमें मुख्तलिफ किस्म की हैरानी का जिक्र कर सकते हैं। तो इसमें बेटा एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें एग्जाम्पल हम कोई, इसका एंड जो होता है वो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स करते हैं, तो इसके एंड पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम कोट करते हैं तो इसमें जैसे हम कहते हैं वाओ वी विन द मैच, हुर्रा वी विन द मैच, तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल हमारी खुशी के, हमारी फीलिंग्स को जाहिर करती हैं। तो ऐसे फिक्रात के आखिर पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं और ये वाले जो सेंटेंस हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह कोई और हैरानी वाली बात हो सकती है, वंडर हो सकता है, या इसी तरह से अफसोस वाली बात हो सकती है, सैड वी लॉस द मैच, तो इसी तरह हमने अफसोस का इजहार भी किया। तो ये आज जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, हमने देखा हमारा जो टॉपिक था व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, तो मैंने बाकायदा तौर पे सेंटेंस को डिफाइन भी किया और उसके बाद उसकी जो टाइप्स हैं, सब्जेक्ट भी बताया और प्रेडिकेट भी बताया और उसके बाद सेंटेंस की जो टाइप्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये जो लेक्चर था इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर वो आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें।